एक ही प्लान है जिसमें कि लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बेहतर परिणाम हासिल कर लेते हैं और कई लोगों को परिणाम मिलने में काफी देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, जिस वजह से कि जल्दी मिलने वाली कामयाबी भी धीरे धीरे उन तक पहुंचा करती है। और इसके पीछे मेरा जो अपना अनुभव कहता है, मैंने मेरे जो अपलाइन से सीखा है वो यही है कि मार्केटिंग प्लान दिखाने का हमारा तरीका ही ये तय कर देता है कि हमारा बिजनेस कौन सी दिशा में दौड़ेगा, कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो नए प्लान की बात है, तो इसको हम कैसे दिखाएं, ये बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे। सुबह के सेशन में भी आए हैं, हम लोगों ने अपने स्तर पर जो मीटिंगें करी है उसमें भी बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहे हैं कि सर हम प्लान कैसे दिखाएं, पहले क्या और अब क्या। तो देखिए, यूं तो छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है और उसके बाद जैसे हम इसको समझेंगे हमारे लिए प्लान दिखाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। वो व्यक्ति आपको जान भी रहे हैं ना, तो भी आप आपके इंट्रोडक्शन में ये पार्ट जरूर शामिल हो जाएगा और इसको शामिल आपको करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए, जब जाके एक व्यक्ति आपको सुनने के लिए तैयार होगा। जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति के सामने बैठना हो और मुझे अपनी बात को उनके सामने रखना हो, मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि सुजीत कुमार सिंह, मैं पटना से हूँ और देखिए मैंने इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं मेरे ड्रीम्स को अचीव करना चाहता हूँ और उनके सामने कुछ ड्रीम्स की चर्चा भी करूंगा और ये बताऊंगा कि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, इस बिजनेस प्लान के माध्यम से इसको अचीव कर सकता हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। ऐसा करके जब आप ये बताना शुरू करते हैं, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती है उस व्यक्ति के अंदर, आपको सुनने के लिए थोड़ी चाहत पैदा होती है आपको सुनने के लिए। और यहाँ से आप जब अपनी शुरुआत करते हैं तो देखिए, बताना है बड़ी गंभीरता के साथ कि सर जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसा आपको बोलना ही है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हर 10 में से 5 व्यक्ति आज के डेट में किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना आदि। इनमें मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। बड़ा ही सिंपलिसिटी के साथ इस बात को हमें रखना है कि 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे और उनको वो लोग उनके आस पड़ोस में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद वो उनके घर में ही मिल जाए, तो उनकी गंभीरता जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीज जब हम कवर करेंगे कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य समस्या, वस्तुओं में मिलावट, तो वो हमारे बात को और गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे। यूं नहीं कि यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, यहाँ ये स्टार्ट हुआ, वहां ये स्टार्ट नहीं। पहले जो हमें रखना है लोगों के सामने वो हेल्थ की प्रॉब्लम को रखना है, देन वो क्यों हो रहा है इस बात को हमें लोगों के सामने रखना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। जब हम बढ़े तो नेक्स्ट स्लाइड में जो बात आती है ये इनके सामने रखना है आपको, और वो ये है कि देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो इस विषयों पे, संस्था के निम्न उद्देश्य हैं स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में से अभी तक आपने पैसे की कोई बात नहीं करी, कमाने की कोई बात नहीं करी, उनको करने के लिए आपने कुछ नहीं बताया। तो इससे क्या होता है कि उनका जो सुनने का रुझान होता है वो और भी मजबूत होता चला जाता है और भी बढ़ता चला जाता है। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। और तब उनको बताइए कि हम सबसे पहले आपके साथ में स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ये बात उनके साथ शेयर करेंगे तो आगे आप आइए अपने मार्केटिंग प्लान के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि उनसे आपको स्पष्ट बोलना है कि अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुओं मार्केट से खरीदना पड़ता है और वो निम्न प्रकार से हमारे पास। निम्न प्रकार जैसे ही हम बताएंगे तो वहां पे ये प्रेजेंटेशन उनके सामने रखना है कि कोई चीज, जैसे कि सर कंपनी में 50 रुपए की बनती है तो एक कस्टमर तक आते आते उसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए तक हो जाती है। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स उनके सामने आपको रखने हैं। ऐसा क्यों होता है ये चीज उनको बताना है कि पहले वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कंपनी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रखती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है उस प्रोडक्ट को सीएनएफ के पास। सीएनएफ के पास जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है वो फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास से होलसेलर को बेचता है, देन वो प्रोडक्ट जाके रिटेलर के पास में पहुंचता है। कोई भी सामान कंपनी से बनके सीधे सीधे दुकानदार के पास में नहीं पहुंचती है। और वो जो ग्राहक के तौर पर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्रोडक्ट दुकानदार तक पहुंचने से पहले भी कई बड़े दुकानदार तक पहुंचती है, जब जाके वो प्रोडक्ट हमारे पास में आती है। और साथ ही साथ कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके उस चीज को लोग खरीदने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर जैसे ये पेन है,
कोई ब्रांड उनको नहीं दिखाना है, आप उनको सिर्फ पेन दिखाइए कि सर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? जवाब अमूमन ना में होगा। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल जब देंगे तो जवाब अमूमन ना में होगा, जब तक कि वो व्यक्ति ये ना जान जाए कि ये ब्रांड कौन सा है। और उस ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा लोड कस्टमर के ऊपर आता है। ये जितने भी पैसे ब्रांड के ब्रांडिंग में खर्च करते हैं वो कस्टमर से ही बियर करते हैं, बाकी किसी और से वो नहीं लेते। तो ऐसे में क्या होता है, अमूमन 50 की चीज सभी लोग जब अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो वह कस्टमर तक आते आते 100 रुपए तक हो जाती है। और इस हिसाब से हम हमारे जीवन की कमाई का जितना भी पैसा बाजार पे खर्च करते हैं उसका लगभग लगभग आधा मार्जिन प्रॉफिट के तौर पे दूसरे लोगों के बीच में बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है। आगे इस सिस्टम के निम्न अवगुण और भी हैं जिनकी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। दूसरा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल जाता है। तीसरा, इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। और ये चीज जब आप बताएंगे तो इस पे थोड़ा जोर आपको लगाना है। नंबर 1, विज्ञापन और बिचौलियों में जो पैसा जाता है उसको आपको ब्रीफ करना है कि कोई, आपने देखा होगा सर कि ये क्रिकेटर इतने हजार करोड़ रुपए कमा रहा है, ये फिल्म स्टार इतने हजार करोड़ कमा रहा है, और ये सारा का सारा पैसा जो वो कमा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके पॉकेट से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉकेट से जाना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये लोग जिस प्रोडक्ट की भी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं, कभी भी सही बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट को वो सिर्फ तभी टच करते हैं जब वो इसका ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावे वो कभी भी उस प्रोडक्ट को छूते तक नहीं है। और हम आप चूंकि उनको फॉलो करते हैं इसलिए उनके बोलने मात्र से लाखों करोड़ों रुपए उन तक पहुंचा देते हैं। अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई बिचौलियों तक हम पहुंचा देते हैं। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का जो अवसर मिलता है, इस चीज को जब आप कवर करें, 2 बातें जरूर यहाँ पे कवर करनी है। नंबर 1, आप पैसे की बात कीजिए। नंबर 2, आप हेल्थ की बात कीजिए। देखिए, आज हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। और आए दिन आप सभी के सभी लोग ये देखते हैं, बल्कि आपके कस्टमर भी इस चीज को देखते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हैरान हो जाने वाली बात है कि जीवन रक्षक दवाएं, देखिए साबुन सर्फ शैम्पू में मिलावट हो चलेगा, जीवन रक्षक दवाएं भी जिसको खाने से एक व्यक्ति की जान बच सकती है या फिर वो व्यक्ति मर सकता है, ऐसी दवाओं में भी मिलावट का दौर स्टार्ट है। पैसे कमाने की भूख लोगों में इतनी बढ़ चुकी है कि रातों रात लोग पता ना कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं। और इस चक्कर में, इस माइंडसेट में लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाने के पीछे बस एक ही मंशा है कि ओरिजिनल बेच के जहां उनकी कमाई 1 रुपए की होती है, डुप्लीकेट को बेच के वो उस जगह पे 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना मुनाफा लेते हैं। वो मुनाफा कितना लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या बना, क्या डाला गया, क्या नहीं डाला गया, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या हेल्थ को फायदा पहुंचाएगा, किसी को किसी से इससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। हम हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। और ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि सुई से लेके हर चीज में आपको मिलावट का एक बड़ा दौर दिख रहा है। बड़े बड़े ब्रांड के अंदर मिलावट, बड़े बड़े प्रोडक्ट के अंदर मिलावट, और इस मिलावट का सीधा सीधा नुकसान एक कस्टमर को पैसे और हेल्थ दोनों की कीमत चुका के करनी पड़ती। और जब इस बात को हम लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है सॉरी और मजबूती से हमारी बात को सुनना शुरू करेंगे। देन इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कस्टमर को बताइएगा कि इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जी हाँ, इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके एमआरपी के ऊपर परचेज करते हैं। और जब यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है तो डुप्लीकेसी होने की वजह से कोई प्रोडक्ट कंपनी से 100 बन के चलता है, मार्केट में 1000 पहुंच जाता है, तो वो 900 जो प्रोडक्ट बिकता है वो सेहत का नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ
हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं देता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कस्टमर के सामने एक बात जरूर रखिएगा, और वो ये कि सर आज तक आपने लाखों करोड़ों की खरीदारी करी है, आपको कितने दुकानों से आपके परचेजिंग का बिल मिला, और नहीं मिला तो आज के बाद एक काम जरूर आप कीजिएगा कि आप अपने दुकानदार से अपने खरीदारी का बिल मांगिएगा, और तब आप देखिएगा हैरान कर देने वाली घटना आपके साथ होगी। दोस्तों, दो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप दुकानदार से बिल मांगेंगे, वो दुकानदार देने से कतराए, कतराने के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है प्रोडक्ट का डुप्लीकेट है। रीजन क्यों ऐसा बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बगैर जीएसटी पे किए हुए कंपनी से दुकानदार तक नहीं पहुंचता। उसके बाद भी एक दुकानदार को बिल देने में प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पास 5 प्रोडक्ट जीएसटी वाले होंगे और 50 प्रोडक्ट डुप्लीकेट वाले होंगे, जिस वजह से वो आपको बिल देने में आनाकानी करता है। इतनी सी बात नहीं, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बिल की डिमांड करेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अब समझने की ये बात है कि बगैर बिल के, बिना टैक्स के वो सामान दे रहा है, और बिल के साथ टैक्स के आपको सामान दे रहा है, तो इसमें क्या लोचा है जो उसको परेशान कर रहा है? तो रीजन है कि क्योंकि बगैर बिल के जब आप लेंगे तो आपको वो डुप्लीकेट सामान देगा, और जब बिल के साथ आप लेंगे तो आपसे टैक्स की डिमांड वो इसलिए करता है कि उसे लगता है कि अब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और वो भी देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझना है कि काला धन यूं ही नहीं तैयार हो रहा है। आज रातों रात आप देखते होंगे कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही है लोगों की। क्यों खड़ी हो जा रही है? रीजन यही है कि जिस ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेच के शायद वो 54 कमाता, 58 कमाता या 1 रुपया कमाता, डुप्लीकेट को बेच के वो 5, 7, 8 रुपए तक की मार्जिन उस पर बुक करता है, और वो तो चाहे मर्जी जो कमा लेवे, हमारा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमें जाके डॉक्टर के पास, दवाओं के पास करनी पड़ती है। तो इस व्यवस्था में ये एक बहुत ही बड़ा अवगुण है, जिससे कि शायद एक कस्टमर अपने आप को तभी बचा पाए जब वो ओरिजिनल बिल की डिमांड करे, या फिर ऐसी जगह खरीदारी करना शुरू करे जहां उसे ओरिजिनल बिल मिलता है। तो देश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। पैसे तो हम देते हैं, लेकिन वो टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट के पास में नहीं जाता है, वो ब्लैक मनी बन के दुकानदार के पास में रह जाता है, या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने वाले के पास में ही सिमट के रह जाता है। तो इस प्रकार के इस सिस्टम में अवगुण है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वितरण व्यवस्था है, इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए, इस समस्या का जो समाधान है इसी के अंदर आपको मिलेगा। और ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते हैं। और कंपनी जो रिटेल शॉप बनाती है, उनको जो स्टॉक देती है, वो दुकानदार उतना ही स्टॉक एक कस्टमर को दे सकते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ऐसा व्यवस्था बना हुआ है, और इस व्यवस्था की वजह से आप एक नमक का भी पैकेट उठा के लाते हैं, वो ओरिजिनल लेके आते हैं और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देते हैं। आप एक अगरबत्ती का भी पैकेट उठा के लाते हैं ना, वो ओरिजिनल उठा के लाते हैं और आप उस पर टैक्स देते हैं। आप एक आटे का पैकेट उठा के लाते हैं, दाल का पैकेट उठा के लाते हैं, तेल का पैकेट उठा के लाते हैं। दुकानदार की मजबूरी है आपको बिल देना, क्योंकि आपकी पीवी की काउंटिंग तभी होती है जब वो बिल आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या डायरेक्ट सेलर आईडी पे या एसोसिएट बायर आईडी पे काटता है। और इस वजह से एक सबसे बड़ा फायदा एक ग्राहक को यहाँ पे क्या होता है, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के यूं तो बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो है ओरिजिनल प्रोडक्ट का घर में आना। जी हाँ, जब भी हम दुकानदार को पैसे देते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, आप 500 का नोट निकाल के दीजिए अपने पॉकेट से, या 2000 का नोट निकाल के दीजिए, वो दुकानदार आपके नोट को तो 100 बार चेक करता है, 10 बार चेक करता है, 5 बार चेक करता है, लेकिन वो दुकानदार जो सामान आपको देता है उसे आप कितनी बार चेक करते हैं? शायद एक बार भी नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि वो सामान दिए और चुपचाप लेके हम घर में आ गए। ग्राहक को जगाने का काम भी आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं। तो ये बातें आपको उनके सामने मजबूत तरीके से रखनी है कि हमारा वितरण व्यवस्था ऐसा है जिसमें कि डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। और इस वजह से आप कंपनी का कोई भी उत्पाद जब अपने घर में लाते हैं तो एक बात की तो 100% सिक्योरिटी है, और वो ये कि जो सामान आप लाए हैं वो ओरिजिनल है। और ये जरूर आप बताइएगा कि हमारे दुकान पे
60 साल का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जाए या फिर 6 साल का कोई बच्चा जाए, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लेके आएगा, उसके हाथ में कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते। और आगे जब आप इस इंडस्ट्री के विषय में बताएं, डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बताएं, तो उनको कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका ध्यान जरूर ले जाना है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई। डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत 1990 के बाद हुई है। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए। ये जरूर आप बताइएगा कि भारत सरकार ने भी अब इसके ऊपर नियम बना दिया है, जिसको कि 2021 में लागू भी किया जा चुका है, जिसकी वजह से अब गलत कंपनियों के लिए काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आगे और भी ये बेहतर होता चला जाएगा। और जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहा जाता है, अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता भी ले रहा है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी इसकी खुल रही है, बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, युवा इसमें अब अपना करियर बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं कि मुझे अब बाहर के कोई पुराने काम नहीं करने हैं, अब दुनिया जिस नए काम को करके लाभान्वित हो रही है वो काम हमें भी करना है। तो एक बड़ी सामाजिक मान्यता मिल रही है, क्योंकि अब कमाने वालों की संख्या सैकड़ों में नहीं रह गई है। डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कमाने वालों की संख्या लाखों में जा चुकी है, जिसमें कि हजारों लोग तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना चुके हैं कि लोग उनको देख के प्रेरणा लेते हैं। तो आगे जब हम इसकी बात करें कि मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। थोड़ी शांति से ये बात रखनी, जल्दीबाजी में नहीं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है, और शायद आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा हो। इसके प्रमोटर आदरणीय टीसी छात्र, आप वहां पे इनके विषय में बता सकते हैं। 1977 से कपड़े के व्यापार में काम कर रहे हैं, इसकी सेलिंग कर रहे हैं। और वो मैं आपको बता दूं, इसमें तो हालांकि वो नहीं है, न्यूमैन और सिटी लैंड्स के नाम से दो ब्रांड इनके बहुत फेमस रहे हैं। पहले के जो लोग होंगे वो इसको जरूर जानते होंगे। और साथ ही साथ 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की यानी आरसीएम की शुरुआत इन्होंने करी विदेशी कंपनियों को देखते हुए। और इनके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ हमको करना है, उनके विषय में बताना है कि इनकी सोच कैसी है, और ये सारे चीज जब बताएंगे आप तो आगे एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज ये कंपनी दैनिक जीवन में काम करने वाले लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लग गई है, लोगों तक पहुंचाने लग गई है। और इस वजह से अब एक व्यक्ति जो यहाँ पे आते हैं उनको शायद ही किसी दूसरे दुकान पे जाने की जरूरत पड़ती है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगभग सारे उत्पाद हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि अच्छी गुणवत्ता के तो हैं ही, अच्छे मापदंड पे तो ये तैयार होते ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके ओरिजिनल होने की, अगेन इस बात को आप रिपीट करेंगे, 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तो थोड़ी जागरूकता उनकी और बढ़ेगी। और प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, इसके स्टोर्स हैं इसके, जहाँ की आप जाके प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप बाध्य नहीं है किसी एक दुकान तक सामान खरीदने के, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, लोग अपने यहाँ कस्टमर को बांधे रखने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपने आसपास के ही दुकान का कोई फायदा ले पाते हैं। लेकिन जब आप आरसीएम से जुड़ते हैं तो आरसीएम के 10,000 रिटेल शॉप से आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो या कच्छ से लेकर काजीरंगा की बात हो, किसी भी डिलीवरी सेंटर से आप यदि सामान की खरीदारी करते हैं तो वो उचित फायदा जो आपको पहले दुकान से मिल रहा था वो 10,000वीं दुकान से भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरे भारत में आरसीएम के 200 से अधिक वेयर हाउस उपलब्ध हैं, जहां से कि इन स्टोर्स को प्रोडक्ट की सप्लाई दी जाती है। इससे क्या होता है, इसको बताने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि कंपनी के इमेज को आप लोगों के सामने रखें। कंपनी कितनी बड़ी है ये लोगों को समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है, वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि आरसीएम का कद काठी कितना बड़ा है। तो इसको जब आप बताएं थोड़ा डिटेल में जरूर बताएं। भिलवाड़ा में आरसीएम का हेड ऑफिस है जो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जो कि इस प्रकार का है। इसके आप फोटोज वीडियोज लोगों के सामने रख सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप आज तक किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट यूजर रहे हो, आपको उस कंपनी के गेट पे भी खड़ा नहीं, जो है ये 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जहां आपके रहने से लेके चीजों को समझने की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप उनको ये दिखा सकते हैं कि कंपनी निम्न प्रोडक्ट में अधिकतम अपनी स्वयं की प्रोडक्शन करती है, और इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में
अलग अलग जगहों पे कंपनी की अपनी खुद की फैक्ट्री है जहाँ पे कि कंपनी का अपना खुद का सामान तैयार होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, वाजिब रेट में सही गुणवत्ता के साथ में चीजों को कस्टमर तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं। और इसलिए कंपनी ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपना खुद का फैक्ट्री डाल रखा है। साथ ही साथ आरसीएम के ज्वाइन करने के फायदे जब उनको बताएं तो पहला फायदा देखिए, 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट। जी हाँ, शुद्ध भी है और स्वदेशी भी, क्योंकि आजकल लोगों में ना एक क्रेज बना हुआ, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगा, स्वदेशी को अपनाना। तो ऐसे में क्या है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग इमोशनली अपने देश से जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर ये एक भाव आ जाता है कि चलो ये प्रोडक्ट लेने लायक है। दूसरा, 100% शुद्ध। तो जी हाँ, शुद्धता की बात तो मैंने शुरू में ही आपको बताई कि इसके कितने मायने हैं, कितने फायदे हैं। इसके ऊपर यदि आप 1 घंटे भी बात करें ना तो शायद वो बातचीत कम ही रहेगी। दूसरा है पक्का बिल, जो देश हित के विकास में योगदान देता है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, तो इसके ऊपर भी आपको जोर लगाना है। तीसरा है 30 डेज रिटर्न गारंटी। यदि कोई प्रोडक्ट हमें ठीक नहीं लगता है तो जो प्रोडक्ट हमारा खुला हुआ है उसके अलावे जितने भी प्रोडक्ट पैक्ड हमारे पास पड़े हुए हैं उन प्रोडक्ट को हम वापस कंपनी में रिटर्न कर सकते हैं और वहां से हम अपने पैसे को लेके आ सकते हैं। एमआरपी से 10 से 25% तक का एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है आपको तब जब आप इस कंपनी से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उनको ये बताना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आरसीएम में हम सारे के सारे लोग ना गलत कल्चर डेवलप कर देते हैं। और वो कल्चर क्या है, डायरेक्ट पीबी डीपी से बातचीत की शुरुआत हम लोग करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको प्लान दिखाने नहीं बता रहा हूँ, मार्केट में लोगों का ट्रेंड क्या है, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, ये किस चीज के बेस पे प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं? एमआरपी पे। इनको जो डिस्काउंट भी मिलता है ना वो किस चीज पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। आज आप देखे होंगे कोई स्टोर यदि लिख देवे 10% डिस्काउंट, भीड़ लग जाती है वहां, 20% डिस्काउंट, भीड़ लग जाती है वहां पर। और हमारे यहाँ हम इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है हम उनको उनके बहुत बड़े फायदे को दिखा नहीं पाते। यहाँ उनको बताइए कि आप जैसे ही सामान की खरीदारी करते ही 10 से 25% तक का डिस्काउंट, कुछ कुछ तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसमें 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, लेकिन 10 से 25% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, यदि आपने अपने घर के लिए 10,000 का सामान खरीदा तो तकरीबन 2,500 का फायदा तो आपको सीधे सीधे सामान खरीदते ही मिल जाता है। ये बात उनको जरूर बताइए कि कम, यदि आपने घर का, अब ये एग्जाम्पल जब आप उनके सामने रखें तो आपको ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं कि आप 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 10 रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। नहीं, 100 रुपए का कौन खरीदता है? आप उनको बताइए कि घर का महीने का 10,000 का यदि खरीदते हैं, 20,000 का सामान यदि आप खरीदते हैं तो 10 से 25% यानी कि 2,500 से लेकर 5,000 तक का फायदा आपको पहली खरीद पे ही मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या है, 12% से लेकर 16% तक के प्रोडक्ट आपको मुफ्त में मिल जाते हैं जब आप इसके लगातार ग्राहक बने रहते हैं। अगला फायदा क्या है, खरीदी पर कैश अवार्ड भी आपको मिलता है, जो प्लान में आप सभी लोगों को मालूम है। अभी भी हमारे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स ही इस चीज को नहीं समझ पाए। मैं आपको बताऊं, आरसीएम बिजनेस में एक क्लब है, डायमंड क्लब। आप में से बहुत सारे लोग इससे जुड़े होंगे और बहुत सारे लोग इसमें लगातार काम भी कर रहे होंगे। मुझे आज भी याद है कि शुरुआती दिनों से लेकर मैं आज तक डायमंड क्लब का मेंबर रहा हूं, बल्कि मैं 1 तारीख को ही अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करता हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस हिंदुस्तान में। अब जरा सोचिए, हमने आज तक जब डायमंड क्लब किया तो हमें क्या मिला? हर बार जब हम सामान खरीदते थे सामान मिला और ये 10 से 25% का जो फायदा हुआ करता था वो फायदा मिला। बट अब यदि आप डायमंड क्लब करते हैं तो ये फायदा, आप हैरान हो जाइएगा, तकरीबन सालाना आधे लाख के आसपास का हो सकता है। यदि एनुअली आप इसको काउंट करें तो तकरीबन ये आधे लाख तक पहुंच सकता है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कभी भी कि 6 महीने और 6 महीने के दरमियान में जो इसका बेनिफिट आपको मिलता है वो कितना बड़ा होता है। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था कि यदि अब हम डायमंड क्लब कर रहे हैं, मिलना शुरू होगा, आप देखिए साल का 6,000 तो यही हो जाए। जो लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव हो गया, साल का 6,000 ये हो गया। प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अलग, एमआरपी का डिस्काउंट जो मिलेगा अलग, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी डीपी कैलकुलेट मत कीजिए आप,
क्योंकि अब आप आरसीएम बिजनेस को करें ना तो हमेशा एमआरपी पे बात करें। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बात कीजिए ऑन एमआरपी कीजिए। जी हाँ, भले ही 5,000 हर महीने करने पे हमें छठे महीने के बाद 7वें महीने 5,000 का डीपी का कूपन मिलेगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कितने का होगा आप कैलकुलेट कीजिए, वो अपने डीपी से 10 से 25% ज्यादा का होगा। तो इस हिसाब से जब आप सारे फायदे को जोड़ेंगे तो फायदे एक नहीं अनेकों अब मिलने वाले हैं, और ये हर लेवल पे होने वाला है, हर जगह पे होने वाला है। तो इसलिए इस चीज को अब लोगों के सामने बड़े ही मजबूत तरीके से आप सभी लोगों को आप सभी को आरसीएम का प्लान दिखाने का ये तरीका कैसा लगा, आप ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम दोस्तों।